हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में क्रिया तथा दूसरे शब्दों से संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने वाले शब्द कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहलाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कारक के वेद के बारे में। कारक के मुख्यतः 8 वेद होते हैं। कर्ता कारक जिसमें नए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म कारक जिसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तीसरा है कर्ण कारक जिसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। चौथा है संप्रदान कारक जिसमें के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। पांचवा है अपदान कारक जिसमें से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। छठा है अधिकरण कारक जिसमें मैं या पर कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। सातवां है संबंध कारक जिसमें का, की, के कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। आठवां है संबोधन कारक जिसमें हे और अरे शब्द का प्रयोग होता है। कर्ता एवं कर्म कारक का प्रयोग अनेक स्थितियों में बिना प्रसर्ग के भी होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्ता कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चले या बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए वाक्य है रानी ने बैट खरीदा। उपयुक्त वाक्य में क्रिया है खरीदना और कर्ता है रानी। अब हम चर्चा करेंगे कर्म कारक के बारे में। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका चिन्ह को है। उदाहरण के लिए वाक्य है रानी ने गाय को चारा डाला। इसमें गाय को में कर्म कारक का इस्तेमाल हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे कारण कारक के बारे में। जिसकी सहायता से कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है वह कर्ण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह से है। उदाहरण के लिए वाक्य है मैंने उसे पत्र द्वारा सूचित किया। इसमें पत्र द्वारा में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे संप्रदान कारक के बारे में। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या देता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह के लिए या को है। उदाहरण के लिए वाक्य है सबने बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया है। उपयुक्त वाक्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए शब्द में संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे अपदान कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध हो अपदान कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए वाक्य है कभी पूर्व से उगता सूर्य देख रहा था। उपयुक्त वाक्य में क्रिया है देखना और भाव है दूर बताना। इसमें पूर्व से में अपदान कारक का प्रयोग हुआ है। अब हम चर्चा करेंगे अधिकरण कारक के बारे में। अधिकरण कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए वाक्य है पुस्तक मेज पर रखी है। उपयुक्त वाक्य में मेज पर अधिकरण कारक का उदाहरण है। अब हम चर्चा करेंगे संबंध कारक के बारे में। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके चिन्ह का, की, के हैं। उदाहरण के लिए
रानी माँ के साथ बाजार गई है। अब हम चर्चा करेंगे संबोधन कारक के बारे में। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। इसके चिन्ह हैं अरे, ओ, हे आदि। कर्म और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को है। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के रूप पर क्रिया के व्यवहार का फल पड़ता है वहाँ कर्म कारक होता है, तथा जहाँ कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ क्रिया की जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। उदाहरण के लिए वाक्य है माँ रानी को बुला रही है, यह कर्म कारक है। दूसरा वाक्य है माँ ने रानी को खाना दिया, यह संप्रदान कारक है। अब हम चर्चा करेंगे कर्ण और कारक और आपदान कारक दोनों का चिन्ह से है। इनकी पहचान किससे और कहाँ से प्रश्न लगाकर की जाती है, जिससे के उत्तर में आने वाले कारक कर्ण कारक होंगे और कहाँ से के उत्तर के में आने वाले कारक आपदान कारक होंगे। उदाहरण के लिए वाक्य है अंश बस से घर जाता है, यह कर्ण कारक बस से कर्ण कारक को बताता है। दूसरा वाक्य है अंश बस से गिर गया, यहाँ पर बस से आपदान कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आज हमने चर्चा की कारक के बारे में और यह भी जाना कि कारक के 8 भेद होते हैं। कारक की पहचान उसके आधार से संबंधित प्रश्न करके की जाती है। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द रूप हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं।